नमस्कार, स्वागत है आपका एरो वेदर मेट के इस विशेष बुलेटिन में। इस बुलेटिन में जानेंगे अगले 10 दिनों का मौसम यानी 23 नवंबर से 2 दिसंबर तक का एक व्यापक मौसम पूर्वानुमान। यह कोई सामान्य अपडेट नहीं है। इस अपडेट में हम बात करेंगे एक मजबूत साइक्लोन की जो बे ऑफ बंगाल में बनने जा रहा है और ये धीरे धीरे मजबूत होता चला जाएगा। और इस साइक्लोन का नाम संयुक्त अरब अमीरात यूएई द्वारा संज्ञार रखा गया है। और जो ये वेदर सिस्टम बनेगा वो उड़ीसा और जो तटीय इलाके हैं उनको प्रभावित करेगा। अब अगले 10 दिनों का मौसम का हाल देखते हैं। शुरुआत 23 नवंबर से करते हैं, यानी आज का दिन साइक्लोन बनने से पहले के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण मध्य हिस्से में हवाओं का एक सर्कुलेशन दिखाई दे रही है। यह अभी कमजोर है, लगभग 15 से 20 नॉट्स की गति के साथ ही वायुमंडलीय दबाव में हल्की गिरावट दर्ज की जा रही है। लेकिन दक्षिण भारत के तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश का तटीय इलाकों में मौसम जनरली क्लियर, लेकिन दोपहर बाद कुछ आइसोलेटेड लोकेशंस पर हल्की बूंदाबांदी की संभावना रहेगी। वही अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में पहले से ही मॉइस्चर का जमाव शुरू हो गया है। भारी बारिश के बजाय गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। साथ ही उत्तर व मध्य भारत में मौसम साफ और ठंडा बना रहेगा। दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में सुबह का न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री नीचे चल रहे हैं। पहाड़ों पर रात का तापमान गिरने लगेगा और पाला यानी ग्राउंड फ्रोस्ट और अधिक गिरने लगेगा। अब आगे 24 नवंबर की स्थिति देखिए। ये मॉडल साफ तौर पर दिखा रहा है कि बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर एरिया पूर्ण रूप से विकसित हो चुका है। यह सिस्टम अब एकजुट होने की प्रक्रिया में है, अपने आसपास की नमी और गर्मी को सोख रहा है। साइक्लोन बनने की प्रक्रिया तेज हो गई है, जिसका मतलब है ऊपर की ओर बढ़ती हवाएं और मेघ निर्माण अधिक होगा। दक्षिण भारत के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कोस्टल एरियाज में सुबह से ही बादल छाए रहेंगे। दोपहर तक लाइट टू मॉडरेट रेन की शुरुआत हो जाएगी। हवा की रफ्तार में अच्छी खासी बढ़ोतरी महसूस होने लगेगी। वही अंडमान व निकोबार में मॉडरेट टू हैवी रेन का दौर शुरू हो जाएगा। साथ ही समुद्र की लहरें ऊंची उठेंगी। व पूर्वी भारत, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों के दक्षिणी हिस्सों में आसमान बादलों से घिरने लगेगा। हल्की हवाएं चलेंगी। उत्तर व मध्य भारत की बात करें तो अभी भी कोई मेजर चेंज नहीं। शुष्क ठंड का मौसम जारी रहेगा। हालांकि हवा की गति और दिशा में एक सूक्ष्म बदलाव की शुरुआत हो सकती है, जो आने वाले दिनों में ठंड पर ब्रेक का संकेत है। और अब 25 नवंबर की स्थिति देखिए कैसे लो प्रेशर एरिया और इंटेंसिफाई होगा। और मॉडल ये दिखा रहा है कि यह सिस्टम डिप्रेशन की श्रेणी में अपग्रेड हो सकता है। सिस्टम का कोर और कॉम्पैक्ट होता जा रहा है। सैटेलाइट इमेजरी पर यह एक स्पष्ट ऑर्गेनाइज्ड क्लाउड मास के रूप में नजर आएगा। वही तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में हैवी टू वेरी हैवी रेन शुरू हो जाएगी। हवाएं तूफानी होने लगेंगी, जिसकी रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। नदियों और नालों में पानी का स्तर बढ़ने लगेगा। वही अंडमान व निकोबार में भारी बारिश जारी रहेगी और पूर्वी भारत, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कोस्टल एरियाज में बारिश की गतिविधियां तेज होंगी। हवा की दिशा क्लियरली ईस्टर्ली हो जाएगी। साथ ही उत्तर व मध्य भारत में मौसम परिवर्तन की शुरुआत होगी। पूर्वी हवाएं एक्टिव होने लगेंगी, जिससे उत्तर भारत में पड़ रही ठंड में क्लियर ब्रेक मिलेगा। न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। अब 26 नवंबर की स्थिति देखिए। साइक्लोन संज्ञार की स्थिति और यह सिस्टम साइक्लोनिक स्टॉर्म की श्रेणी में पहुंच जाएगा और आधिकारिक तौर पर इसका नाम संज्ञार होगा।
और हवाओं की गति लगभग 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा के खतरनाक स्तर पर पहुंच जाएगी। एक साइक्लोन आय बनने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है, जहां मौसम शांत होता है, जिसके चारों ओर आई वॉल में सबसे ज्यादा हवाएं और बारिश होती है। और इसके प्रभाव से दक्षिण भारत के तटीय आंध्र प्रदेश और उत्तरी तमिलनाडु में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की उम्मीद है। हवाएं 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं, जिससे छोटे पेड़ों और इलेक्ट्रिक पोल्स के गिरने, बिजली कटौती का खतरा बढ़ जाता है। वहीं पूर्वी भारत के ओडिशा में हैवी रेनफॉल शुरू हो जाएगी। कोस्टल एरियाज में हवा की रफ्तार डेंजरस लेवल्स तक पहुंच सकती है। साथ ही छत्तीसगढ़, झारखंड और दक्षिणी मध्य प्रदेश में घने बादलों के साथ मॉडरेट टू हैवी रेन की एक्टिविटी शुरू होगी। और उत्तर भारत की बात करें तो ठंड पर स्पष्ट रूप से ब्रेक लगेगा। दिल्ली एनसीआर में न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर जा सकता है। हालांकि इंक्रीज्ड मॉइस्चर के कारण मॉर्निंग फॉग की पॉसिबिलिटी बनने लगेगी। अब 27 नवंबर की स्थिति देखिए। साइक्लोन सन्यार अब एक सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है और इसकी तीव्रता अपने पीक पर पहुंच चुकी है। वाइंड पैटर्न एक शक्तिशाली, कॉम्पैक्ट और वेल डिफाइंड सिस्टम दिखाता है। केंद्रीय दबाव में भारी गिरावट के कारण दबाव प्रवणता बहुत तेज होती है, जो अत्यधिक तेज हवाओं का कारण बन रही है। वह आंध्र प्रदेश के कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स और अजॉइनिंग तमिलनाडु के इलाकों में भयावह मौसम की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। 200 मिलीमीटर से अधिक की वर्षा होने की संभावना रहेगी। साथ ही 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की बहुत तेज हवाएं चलेगी। वहीं ओडिशा के तटीय एरियाज में सिचुएशन गंभीर होगी। हैवी टू वेरी हैवी रेन और गंभीर हवाएं चलेगी। छत्तीसगढ़, झारखंड, गंगीय पश्चिम बंगाल में हैवी रेन जारी रहेगी, जिससे वाटर लॉगिंग और फ्लैश फ्लड की स्थिति बन सकती है। वहीं उत्तर भारत में ठंड लगभग गायब हो जाएगी। दिन का तापमान सामान्य से ऊपर रहेगा, जिससे हल्की उमस भरी गर्मी महसूस हो सकती है। प्लेन्स में कोहरे की बनने की संभावना और बढ़ेगी। और आगे 28 नवंबर की स्थिति देखिए और ये मॉडल दिखा रहा है कि साइक्लोन सन्यार का लैंडफॉल आंध्र प्रदेश या ओडिशा कोस्ट के बीच होगा। साइक्लोन की सिमेट्रिक संरचना टूटना शुरू होगी, क्योंकि इसे समुद्र से मिलने वाली मॉइस्चर और एनर्जी का स्रोत धीरे धीरे कम होने लगेगा। हालांकि यह स्थिति बेहद खतरनाक होती है, क्योंकि सिस्टम अपनी पूरी एनर्जी लैंड पर रिलीज करता है और इसके प्रभाव से आंध्र प्रदेश ओडिशा के तट में लैंडफॉल के दौरान सबसे एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस की स्थिति के साथ ही मूसलाधार बारिश और तूफान वाली हवाएं चलेगी। साथ ही ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड में हैवी टू वेरी हैवी रेन जारी रहेगी। इनलैंड फ्लडिंग का सबसे बड़ा खतरा इसी दिन होगा। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ के इलाकों में मॉडरेट रेन होगी। वह उत्तर भारत के पर्वतीय और मैदानी इलाकों में पूर्वी हवाओं का पूरा प्रभाव रहेगा। यूपी, बिहार, दिल्ली के कुछ हिस्सों में सुबह घना कोहरा छाया रहेगा। अब 29 नवंबर सन्यार अब एक लैंडलॉक्ड सिस्टम है। इसकी एनर्जी तेजी से घटती जाएगी और यह एक कमजोर लो प्रेशर एरिया के रूप में दिखाई देगा, जो उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ेगा। और छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा में बारिश की इंटेंसिटी कम होकर लाइट टू मॉडरेट स्तर पर आ जाएगी। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले में हल्की बारिश की संभावना रहेगी। साथ ही उत्तर भारत में कोहरे की स्थिति और घनी हो सकती है, क्योंकि सिस्टम द्वारा लाई गई नमी अभी भी मौजूद है, जबकि हवाएं हल्की पड़ने लगी हैं। विजिबिलिटी में भारी कमी देखी जाएगी, जिससे सड़क और हवाई यातायात प्रभावित हो सकता है। और आगे अब 30 नवंबर की स्थिति देखिए। साइक्लोन सन्यार अब इस मॉडल पर सिर्फ एक सर्कुलेशन या एक ट्रेस के रूप में बचा है।
यह सिस्टम प्रैक्टिकली डिसोल्व हो चुका है। वह बादलों और नमी के प्रभाव के कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार में हल्की बारिश की आशंका रहेगी। उत्तर भारत में सुबह घना से बहुत घना कोहरा छाया रहेगा। साथ ही गंगा के मैदानी इलाकों में भी घना कोहरा छाया रहेगा। दिन के तापमान में धीरे धीरे गिरावट शुरू हो सकता है। अब 1 दिसंबर की स्थिति देखिए। देश के ऊपर मौसमी पैटर्न सामान्य विंटर मोड में वापस आ रहे हैं। पूरे भारत में मौसम जनरली ड्राई और क्लियर रहेगा। वहीं उत्तर भारत में ठंड की वापसी शुरू होगी। कोहरे का प्रकोप कम होगा, लेकिन आइसोलेटेड पैचेज में अभी भी कोहरा हो सकता है। न्यूनतम तापमान फिर से गिरकर सामान्य स्तर के आसपास पहुंच जाएगा। पहाड़ी इलाके में क्लियर स्काइज के कारण रात का तापमान सिग्निफिकेंटली लो हो जाएगा। अब आगे 2 दिसंबर की स्थिति देखिए। नए महीने की शुरुआत और कोई मेजर वेस्टर्न डिस्टरबेंस नहीं दिख रहा है और उत्तर भारत के राज्यों में ठंडा और सुहावना मौसम रहेगा। सुबह हल्का कोहरा, दिन में धूप खिली रहेगी। साथ ही मध्य भारत में सुहाने दिन और ठंडी रातें रहेंगे। सबसे ज्यादा असर नवंबर के 25 से 27 को आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ओडिशा के तटीय इलाकों पर रहेगा। उत्तर भारत पर भी ठंड में ब्रेक और उसके बाद कोहरे में वृद्धि 23 नवंबर से 28 नवंबर तक एक्टिव फेज में होगा। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।